कैसे कि हमने 10 साल मोदी जी को देख दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल अलग लोगों को देख के देखेंगे ना। अच्छा को लेके हरित क्रांति जो लाई थी वो कांग्रेस के कुछ लीडर ने ही लाई थी। तो देश में आप किस तरह के बदलाव देख रहे हैं वर्तमान समय में? अगर मैं देश की बात करूंगा तो मैं थोड़ा एक हटके जवाब दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी सत्ता आती है ना वो मतलब 5 साल तक ही देनी चाहिए, क्योंकि इससे ना डेवलपमेंट बढ़ता है। अगर आप कंटिन्यू किसी एक को कंटिन्यू सत्ता में लाएंगे जी जी तो उसको मतलब वो है ना एक अलग विचारों का ये बनता है कि यार नहीं, मुझे ना अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे पराजित नहीं कर सकता। अच्छा। मैं यहाँ का बॉस बन गया हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो निरंतर वो चेंज होना चाहिए। अच्छा, और वो चेंज होने के लिए मुझे लगता है इस बार इंडिया अलायंस को देश में एक चांस देना चाहिए। इस बार हाँ इस बार। तो इंडिया अलायंस आप बोल रहे हैं, उसमें आप किसको पसंद करते हैं? राहुल गांधी या कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो अगर प्रधानमंत्री रूप में? हाँ एक सोच के साथ मैं देखूंगा तो मैं अभी राहुल जी से बहुत ज्यादा मतलब राहुल जी को नजदीक देखता हूँ पीएम पद के। अच्छा, इंस्पायर है आप उनसे काफी? हाँ इंस्पायर हूँ, क्योंकि जब राहुल गांधी जो पहले राहुल गांधी थे और आज के राहुल गांधी जी जी उनमें काफी बदलाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, पैदल चलता है, लोगों से मिलता है। तो अब जमीनी स्तर पर चल रहे हैं, जमीनी स्तर पर चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की राय ले लेंगे। अगर उनका मैनिफेस्टो देखे, उनका जाहिरनामा देखेंगे तो पता चलता है कि यार उन्होंने 5 न्याय को लेके काम करना शुरू कर दिया है, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए। तो हम इस सोच के साथ चलेंगे यार, क्यों ना एक चांस उनको देखे हमें मोदी जी को हमने 10 साल दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल राहुल जी को देखेंगे। अच्छा, ये बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव के कारण ही डेवलपमेंट हो सकता है। इज माय ओपिनियन। अच्छा, आपका ओपिनियन? हाँ ये मेरा ओपिनियन। लेकिन अभी कुछ वहाँ पर एलायंस में अगर देखा जाए कहीं कहीं मतभेद हो जा रहा है। हाँ, जैसे राहुल गांधी बंगाल में अपनी सीटों पर नहीं दे पाए। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अपने अपने प्रादेशिक जो अपना जो राज्य होता है उसमें अपनी खुद की एक हुकूमत होती है, खुद का एक दावा होता है कि इस जगह पे मैं लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। और जो कांग्रेस पार्टी है वो सेंट्रल में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है अगर सोचेंगे तो। और बाकी जो उनकी बाकी लोगों के साथ जो अलायंस है वो स्थानिक पार्टी है, वहाँ की लोकल पार्टी, हाँ रीजनल पार्टी है। तो हम ये देखेंगे तो किसी को भी लगता है अगर मेरे कम से कम 20-30 सीट चुन के आते हैं तो मैं पीएम पद के लिए मेरा नाम आगे आएगा। पर एक सोचना चाहिए कि अगर देश को एक संघ रखना है या अलायंस को एक संघ रखना है तो राहुल गांधी जी का नाम आगे आना चाहिए। आपके 10 या 20 सीट से आप वो पीएम लेवल के प्रॉपर कैंडिडेट नहीं हो सकते। बिल्कुल हाँ, तो मुझे लगता है राहुल गांधी बेस्ट वहाँ के लिए बेस्ट हो सकता है। अच्छा अच्छा। ये आप कुछ आप प्रधानमंत्री में आता हो विशेषकर, इन्होंने कुछ डेवलपमेंट कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे आप प्रभावित हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने? हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने काम नहीं किया, काम बहुत अच्छा किया है। पर कुछ वादे जो किए थे जैसे कि 10 लाख नौकरियां देंगे, अच्छा उस पे वो खड़े नहीं उतरे। अच्छा। जैसे कि दूसरी बात ये करेंगे कि जो उनका एजेंडा था वो था कि हिंदुत्ववाद का था, 370 कलम हटाना था, उसके बाद अपना राम मंदिर बनाना, तो वो पूरा किया। अच्छा। पर जो यूथ के लिए जो प्रॉपर होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो काम उनसे नहीं हुआ। तो हाँ बाकी जो उन्होंने किया, बोला था कि राम मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे, तो वो उन्होंने पूरा किया। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अभी आप सर कांग्रेस का नाम ले रहे थे, तो कांग्रेस 10 साल रही थी, आपने फिर आप धीरे धीरे काल बदला उनका, डाउनफॉल हुआ। हाँ। अब फिर उसको आप लय में लाना चाहते हैं? यस यस। इसकी वजह, इसके पीछे कुछ कारण बताएंगे आप? यस, मैं कारण बताऊंगा कि अगर कांग्रेस 70 साल सत्ता में रही थी, जी बिल्कुल, तो 70 साल में कुछ डेवलपमेंट भी हुए है। आप सोचिए अगर हमारे यूथ के लिए IIT IIM ये लोग कांग्रेस ने ही बनवाए। जी बिल्कुल। अगर आप कृषि व्यवस्था को लेकर हरित क्रांति जो लाई थी वो कांग्रेस के कुछ लीडर ने ही लाई थी। हर चीज में कांग्रेस का योगदान है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। आप इस बार कैसे कि हमने 10 साल मोदी जी को देख दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल अलग लोगों को देख के देखेंगे ना। अच्छा। जब हमें पता चलेगा कि मोदी जी और अभी जो हम जिनको चांस दे रहे हैं उनका क्या मतलब कितना काम करने का तरीका कैसे है, उसके बाद हम सोचेंगे। अच्छा, आप तो अपनी राय बता रहे हैं। हाँ। आप गांव में या कहीं आसपास घूमते होंगे, वहां पर जनता की क्या राय है? देखिए जनता की सबसे बड़ी राय है, अगर यूथ का प्रॉब्लम होगा तो वो है रोजगार।
रोजगार मिलेगा तो हम वोटिंग करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर मेरे यहाँ कुछ बिजनेस आते हैं, जी बिल्कुल, ओके, वो बिजनेस सही से ये हो जाते हैं तो हमारे यूथ उसमें जुड़ेंगे, उनको इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रांग हो जाएंगी, जी बिल्कुल, उनके पास पैसा आएगा। अगर वो पैसा ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से विचारों में ही करेंगे, नहीं यार कुछ लेना देना नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न होता है हमारा मतलब पेट का। अगर हमारा पेट सही तरीके से चलेगा तो हमारे विचार आते हैं, और विचार नहीं आएंगे तो कुछ नहीं। तो मुझे लगता है पैसों का पहला जो हमारा हल है वो क्लियर हो जाएगा तो हम इकोनॉमिकल स्ट्रांग होने के लिए जो हमें सपोर्ट करेंगे हम उनके साथ जाएंगे। यही ओपिनियन गांव में या शहर में जाएंगे, यही यूथ से आता है। अभी कुछ लोग ऐसे है ना, पॉलिटिक्स को इतना ये समझते कि यार नहीं यार मुझे ना पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट ही मत निकालो, ऐसे बोलते। क्यों बोलते? कि उनको घिन आ गई है, उनको लगता है यार ये ठीक नहीं है। कोई भी पार्टी आई तो वो आपने यूज कर लेती है, वो छोड़ के जाती है। पर यूथ का पूरा ध्यान है ना पॉलिटिक्स पे होना चाहिए। अगर हम सही लोगों को वहाँ चुन के देंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकता है। ये सोचने की यूथ को जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाऊ, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू। और मुझे लगता है कुछ आपने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में या सेंट्रल पॉलिटिक्स के बारे में आपने इनके माध्यम से जान गए हैं। आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें नए अगर आप, और जो भी प्रतिक्रिया है जिस तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं हमें दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। थैंक यू।